हीटर वो जो गर्म। हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। यहाँ पर ना मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ। जो जो चीज़ें मैंने नेक्स्ट डे करनी है ना वो मैं पहले से लिख रही हूँ ताकि मैं अगले दिन भूल ना जाऊँ। मैंने ना ये 2 ऐप्स फ़ोन में इंस्टॉल की हैं, एक नोटेबिलिटी है और एक गुड नोट्स हैं। तो मैंने नोटेबिलिटी यूज़ किया है फॉर दिस लिस्ट। और रात का 1 बज रहा है। मैंने आज डिनर लेट किया था। पहले मैं वॉक करने गई थी, देन आई हैड अ क्विक शावर। उसके बाद फिर मैंने डिनर किया एंड नाउ आई एम इन माई बेड मेकिंग दिस टू डू लिस्ट ताकि मैं चीज़ें भूलूँ ना, मैं इसलिए बना रही हूँ। मैंने वैसे भी सोचा था कि मैं ना एक प्रोडक्टिव डे व्लॉग शूट करूँगी, कंटेंट शूट करूँगी और मैं उसी के लिए कर रही हूँ। खैर दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। और ब्रेकफास्ट में आई एम हैविंग दिस डॉन का पराठा जो कि पड़ा था फ्रीज़र में। वैसे मैं ना डॉन का पराठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉन का नहीं, ये मेन्यू का था, बाय द वे मैंने डॉन लिख दिया। मुझे ना ये पराठा इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि ना ये थोड़ा सा मीठा होता है। मेन्यू वाला तो फिर भी ठीक होता है, जो डॉन वाला होता है ना वो ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए इस दफ़ा मेन्यू वाले आए थे। मैं नॉर्मली ना घर वाला होममेड पराठा खाती हूँ, वो जो प्रॉपर देसी घी वाला होता है वो वाला, वो इतना मज़े का लगता है विद ग्रेवी और ऑमलेट। और आज ना हमने भरे हुए टींडे बनाए थे, ये बहुत मज़े के लगते हैं मुझे जब गर्मियाँ आती हैं। जब एक गर्मियाँ शुरू होती हैं ना तो मुझे जो नई वेजिटेबल्स आती हैं गर्मियों में उसकी बहुत एक्साइटमेंट होती है। और उसमें से एक वेजिटेबल ये टिंडे हैं। टिंडे मुझे अगर वैसे बनाए ना ग्रेवी वाले तो मुझे वो नहीं पसंद, मुझे भरे हुए टिंडे बहुत पसंद हैं। और साथ में मुझे भिंडी भी बहुत पसंद है। भिंडी, टिंडे और पहले ना मैं करेले नहीं खाती थी, लेकिन लास्ट ईयर से ना मुझे करेले भी बहुत पसंद आने लग गए हैं। और हमारे घर ना जब भी ये टिंडे बनता है ना तो उसके साथ कद्दू का रायता ज़रूर बनता है, जिसके अंदर मिंट होता है और बारीक सा प्याज कटा होता है और ना हाँ खीरा भी ग्रेट किया हुआ डलता है, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है इसके साथ। ओके, आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट। ये जो है ये पैकेज मुझे रिसीव हुआ था फ्यू डेज़ अगो फ्रॉम टेमू। ये मैंने आपको अपने टेमू वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने 2 पिज़्ज़ा सेट ऑर्डर किए हैं, एक साइज़ स्मॉल में और एक मीडियम में। मैंने साइज़ चार्ट देखा था और मुझे जो साइज़ सही लग रहा था ना मैंने वो ऑर्डर कर लिया, एक एक साइज़ स्मॉल और मीडियम, कि अगर एक ठीक ना भी हो तो दूसरा ठीक हो। लेकिन फॉर मी उसके जो साइज़ शर्ट का था ना वो उसकी लेंथ काफ़ी स्मॉल थी। आई थिंक नॉट फॉर मी, लेकिन हर किसी के लिए वो स्मॉल ही होगी। तो फिर मैंने आपको बताया था कि मैं एक और ऑर्डर करूँगी जिसको मैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में करूँगी। तो ये वही वाले मुझे अभी कुछ दिन पहले रिसीव हुए। इनका प्रिंट बहुत क्यूट है, लेकिन अभी भी ना जो मैंने हार्ट वाला किया था ना, हार्ट प्रिंट, वो मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में ऑर्डर किए थे तो ये मुझे काफ़ी लूज़ थे। और आई थिंक गर्मियों में ना बंदा कोज़ी कम्फी रहना पसंद करता है, तो ओवर साइज़ चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और मुझे तो ना गर्मियों में ज़्यादा पीजेज़ और लॉन के प्रिंट्स छोटी शर्ट्स अच्छी लगती हैं, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। आज मेरा लॉन्ड्री डे था तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मैं इनको सबसे पहले डाल दूँ वॉशिंग मशीन में। आई थिंक दिस इज़ नॉट ओनली मी, कि जब भी चीज़ें आती हैं ना, कोई नई चीज़, कोई नया पार्सल रिसीव होता है तो मुझे होता है कि मैं बस जल्दी जल्दी ना उसको यूज़ करके चेक करूँ कि ये किस तरह की है। तो इसी तरह मुझसे अभी भी वेट नहीं हो रहा था और उसके बाद मैंने इनको वॉश किया। वैसे भी ना 1 वीक से काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे वॉश करने वाले, तो पीजेस तो मैंने वॉशिंग मशीन में डालने थे, तो मैंने सोचा कि मैं सारे कपड़े ही ना आज डाल दूँ, आज लॉन्ड्री सारी कर लूँ अपनी। अच्छा, इज़ दिस ओनली मी या आप लोग भी अपने कपड़े मशीन में डालकर भूल जाते हैं? क्योंकि मेरे साथ तो ना अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं जब भी लॉन्ड्री करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ना कपड़े मशीन में डाले हुए हैं, और उसके बाद मुझे फिर ना 2-3 घंटे बाद याद आता है। फिर मैं जाती हूँ और फिर मुझे ना अक्सर दोबारा ही चलानी पड़ती है, फिर दोबारा वेट करना पड़ता है। इस तरह इतना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जब भी लॉन्ड्री डे होता है ना उससे 1-2 दिन पहले से मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि मैंने ये काम करना है, क्योंकि कपड़े फिर डालो, इवन दो ऑटोमेटिक वॉशर है फिर भी ना ये होता है कि उनको डालो, फिर उनको निकालो, फिर उनको बाहर डाल कर आओ, फिर उनको लेकर आओ, फिर फोल्ड करो। तो इसीलिए ना मुझे तो लॉन्ड्री करना इतना पसंद नहीं है, इवन दो वॉशर ऑटोमेटिक है। लेकिन तब सही रहता है जब आपने ना उस दिन में और कोई काम ना करना हो, सिर्फ लॉन्ड्री की करनी हो। अच्छा, इसके बाद ना मैंने एक और काम करना था और वो ये था कि मैंने ना लास्ट ईयर ना 2 मारिया बी से ना अनस्टिच्ड आर्टिकल्स लिए थे, और वो ना मैंने लास्ट ईयर स्टिच करवाने थे, लेकिन फिर मैंने ये सोच कर नहीं करवाए कि इस साल बहुत हो गया, मैं अगले साल ही बनवाऊँगी। तो मैंने कुछ दिन पहले वो 2 सूट निकाले
और यहाँ पर मैं पिंटरेस्ट पर ना आइडियाज़ देख रही थी कि मैं किस तरह का बनवाऊँगी। जब भी मैंने टेलर को देना होता है ना कुछ, मुझे टेलर पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं, और मैं इवन तो मैं दिखा भी दूँ ना उसको कि किस तरह का बनाना है, वो करता अपनी ही मर्ज़ी है। लेकिन फिर भी ना मैं पहले देख लेती हूँ कि मैंने क्या किस तरह का ट्रेंड चल रहा है और क्या बनवाना है। तो ये वो 2 पीसेस हैं, एक पर्पल है और एक ये टी पिंक कलर है, दोनों फ्लोरल प्रिंट्स हैं। और ये मैंने पहले श्रिंक किए ताकि बाद में ना कोई साइज़ इश्यूज़ ना हो, और वैसे भी टेलर ख़ुद भी कहते हैं कि आप पहले ना श्रिंक करके ला दिया करें। मैं सोच रही थी कि मैं इन दोनों की ना शॉर्ट शर्ट्स बनवाऊँ। मेरी मामा कुछ और कह रही थी कि मुझे लंबी कमीज़ें बनानी चाहिए, लेकिन मुझसे गर्मियों में ना लंबी कमीज़ें नहीं पहनी जाती, सीधी सी बात है। मैं ज़्यादातर ना कॉर्ड्स ले लेती हूँ या फिर ट्राउज़र शर्ट होता है, या मैं मोस्टली ना पूरा दिन पीजेज़ में ही गुजारती हूँ। इसीलिए ना मैंने ये भी ट्राउज़र शर्ट ना सेम लिए थे, फ्लोरल प्रिंट वाले। और ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ ताकि मैं टेलर को समझा सकूँ कि किस तरह से कमीज़ बनवानी है। और यहाँ पर मैं अपने बॉर्डर्स पर और स्लीव्स पर लेस लगवा रही हूँ, और वी नेक पे भी वी नेक बनवाऊँगी और उस पर भी लेस डिटेलिंग होगी। और साथ में मैं सोच रही थी कि फ़र्शी शलवार बना लूँ। और दूसरा जो है टी पिंक कलर, उसका भी मैं अभी तक तो मैंने शॉर्ट ही सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसको लॉन्ग कर दूँगी। खैर ये मैं जाकर उसको बताती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ना दोनों सूट श्रिंक कर दिए हैं, और साथ में मैंने डिज़ाइनिंग भी कर ली है कि मैंने दोनों किस तरह से बनवाने हैं। अभी तक तो मेरी यही है कि मैंने दोनों शॉर्ट शर्ट्स बनवानी है, और रात को मैं जाऊंगी टेलर के पास, और साथ में मैं ना लेस भी ले लूँगी किसी शॉप से, और साथ में मैंने ग्रोसरी भी करनी है। खैर अभी दोपहर का वक्त है और हमारे घर में बन रहा है आज बीफ पुलाव और फ्राइड चिकन, साथ में सैलड होगा। और मैं बना रही हूँ इसमें से ये फ्राइड चिकन, मामा बना रही हैं पुलाव, और मैं सैलड भी बनाऊँगी साथ में। ये इसमें मैं सारे वो स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, तंदूरी मसाला, सॉल्ट एंड एवरीथिंग जो भी डलता है उसमें। और उसके बाद मैं बनाऊँगी सालसा सैलड। सो लेट्स सी। नाउ इट्स टाइम टू मेक सैलड। मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया था और वो 1 घंटे के लिए रख दिया है। तो अब मैं कुछ देर बाद उसको फ्राई करूँगी, और उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी उसी के अंदर, बाउल के अंदर। और फिर उसके अलग से कोट करने में ना ज़्यादा मुझे मसला होता है, तो मैं आसान काम करती हूँ। उसमें मैंने पहले एक एग डाल दिया था, तो उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी तो वो आराम से फ्राई हो जाएंगे। खैर मैं ये यहाँ पर सैलड जो बना रही हूँ ना, इसमें मैं ये खीरा डालती हूँ, प्याज, टमाटर, और बहुत ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें मैंने इधर नहीं डाली खैर, क्योंकि मेरा काटने का दिल नहीं कर रहा था। साथ में ना मैं शिमला मिर्च भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज थी नहीं इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली। और अगर सब्ज़ धनिया और मिंट हो ना फ्रेश वाला, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। हम ना 1-2 साल पहले एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहाँ पर मैंने ये सैलड खाया था, तो उन्होंने ना उसमें बहुत ज़्यादा चाट मसाला ऐड किया हुआ था। तो अब जब भी ना मैं इसको बनाती हूँ ना, स्पेशली पुलाव के साथ, क्योंकि पुलाव का टेस्ट ना प्लेन सा होता है नमक काली मिर्च वाला, तो उसके साथ ना ये सैलड बहुत अच्छा लगता है।
लंच करने के बाद ना आई टुक अ क्विक नैप और उसके बाद मैं अराउंड 7 PM बाज़ार चली गई थी। और सबसे पहले मैंने जाना था लेस वाली शॉप पर। इन 2 पीसेस के साथ लेस लेनी थी क्योंकि ये प्लेन से सूट हैं, तो इनके साथ लेस जब तक नहीं होती ना तो ये इतने अच्छे नहीं लगते। जब भी मैं लेस लेने जाती हूँ ना तो वो शॉपकीपर इतना बिज़ी होता है कि वो पहले 20 मिनट तो देखता ही नहीं है, उसके पास इतना रश होता है, तो उसको देखने में और फिर उसको दिखाने में इतना टाइम लग जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। और उसके बाद फिर मैं सीधा टेलर के पास गई थी। उसको मैंने अपनी तरफ से तो सारा कुछ समझा दिया है, पर मेरे ख्याल से ना वो फिर भी कुछ गलत बनाएगा क्योंकि मैं उससे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। और मैंने उसको बोला है कि एक वीक के अंदर दे दे, बट आई गेस वो 2 वीक्स लगा देगा आराम से। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसने क्या बनाया है। टेलर के बाद मैं गई थी, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, और जो मैंने चीज़ लेनी थी ना वो थी कॉफ़ी और विप क्योंकि ना मैं अपनी कॉफ़ी जब भी बनाती हूँ तो मैं उसमें विप या फिर हीको की आइसक्रीम ज़रूर ऐड करती हूँ। लेकिन मुझे ना यहाँ से दोनों ही चीज़ें नहीं मिली, तो मैंने उसकी जगह ना नेस्कैफ़े की रेडी टू ड्रिंक कॉफ़ी ले ली थी और साथ में कोक ऑब्वियसली। खैर दैट्स अ रैप ऑन टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों का प्रोडक्टिव डे किस तरह का होता है और लाइक आप लोगों की क्या रूटीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।